हेलो दोस्तों। गर्मियाँ आते हैं दोस्तों, सबसे पहले दिमाग में आता है कुछ ठंडा खाने का हो, कुछ ठंडा पीने का हो, मतलब हर चीज़ ठंडी चाहिए होती है लोगों को। तो दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए 4 फ्लेवर में आइसक्रीम, बिल्कुल ठंडी-ठंडी और मज़ेदार और ज़बरदस्त आइसक्रीम है दोस्तों अपनी। तो एक बार वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललित और आप देख रहे हैं हाड़ौती की रसोई। तो दोस्तों, तैयारी अपनी शुरू करते हैं आइसक्रीम बनाने की। तो उसके लिए हमने 10-12 बादाम लिए दोस्तों, 10-12 हमने काजू लिए हैं और थोड़े से लिए हमने मखाने दोस्तों, और 5-7 हमने लिए हैं छुहारे लिए हैं दोस्तों। तो हमको इसको थोड़ी सी देर हम इसे बॉयलर करेंगे और उबाल लेंगे दोस्तों। आप चाहें तो इसको गला के रख देना 2-3 घंटे के लिए इन चीज़ों को, तो उससे भी बढ़िया टेक्सचर आता है। सबसे बेस्ट टेक्सचर ही उसी से आता है दोस्तों। और ये हमने लिया है कस्टर्ड पाउडर। जी दोस्तों, आइसक्रीम के लिए कस्टर्ड पाउडर बिना आइसक्रीम जमेगी नहीं अपनी। तो उसके लिए हमने 1 चम्मच, छोटी चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है दोस्तों। उसमें मिलाएंगे ठंडा दूध और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे दोस्तों, ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली ना रहे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा कस्टर्ड पाउडर का घोल कंप्लीट तैयार है। चलिए इसे रखते हैं। और अपना दूध हमने 1.5 लीटर लिया है दोस्तों। दूध हमने बिल्कुल फुल फैट क्रीम लिया है दोस्तों। आपके पास जो दूध हो आप वो ले सकते हैं और इसे चलाते रहेंगे। तो ये जब तक उबलता है तब तक अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। तो अपने ड्राई फ्रूट ठंडे हो चुके हैं, इसको डालते हैं अब मिक्सर के जार में। तो ये लीजिए, थोड़ा सा डालेंगे हम दूध दोस्तों, ताकि अपने ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसका ढक्कन लगा के उसे अच्छी तरह से पीस लेंगे दोस्तों। दोस्तों, हमने एक पेस्ट बनाया है, वो थोड़ा सा हल्का सा दरदरा रखा है, ताकि एक आइसक्रीम खाएं तो थोड़ा सा हमें ड्राई फ्रूट का बाइट कंप्लीट मिले। और इस मिक्सचर को हम दूध में जब उबल जाएगा अपना दूध, तो उस पर डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से पकाते रहेंगे दोस्तों। तो मिक्स कर लेंगे इनको सबको। तो ये लीजिए, अपना मिक्सर कंप्लीट तैयार है। और जब दूध अपना 10-15 मिनट बॉईल हो जाए अच्छी तरह से, तो उस टाइम पे डालेंगे हम कस्टर्ड पाउडर दोस्तों। कस्टर्ड पाउडर डालने से क्या है कि दोस्तों, अपना तो दूध बिल्कुल रबड़ीदार और मलाईदार हो जाता है और जल्दी गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हम कस्टर्ड पाउडर डालते हैं दोस्तों। तो ये लीजिए, अपनी बिल्कुल रबड़ी तैयार है दोस्तों आइसक्रीम के लिए। बस इसे 10 मिनट के लिए हम 5 मिनट के लिए हम और पकाएंगे और अपना कंप्लीट दूध तैयार है दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने इसको ठंडा कर लिया है और इसमें हमने 1 कटोरी इस टाइम पे है जो चीनी डाली है दोस्तों। लगभग हमने 150 ग्राम इसमें चीनी डाली है और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप मिक्सर में भी चला सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा रबड़ीदार चाहिए था, इसलिए हम इसे थोड़ा सा इसे चला लेंगे, जो ताकि ये स्मूथ हो जाए थोड़ी सी। और इसको एक बर्तन में खाली कर लेंगे दोस्तों और इसको जमाने के लिए रख देंगे। थोड़ी सी डाली हमने सूखे हुए गुलाब की पत्तियां दोस्तों। इसमें जब गुलाब का टेक्स्ट आएगा ना, तो बहुत जबरदस्त लगेगा, इसलिए हमने थोड़ा सा, हमारे पास गुलाब की पत्तियां थी तो वो डालिए। एक पॉलिथीन से इसे कवर करेंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो हमें पूरी रात के लिए हमने इसको फ्रिज में रखा था दोस्तों, और फ्रिज में रखने के बाद अब जब हमारी ये आइसक्रीम जम चुकी है तो हम इसे निकाल लेंगे अगले दिन। ये ओवरनाइट हमने रखी थी, तो ये अच्छी तरह से फ्रीजर में जम चुकी है दोस्तों। तो चलिए हम इसके 4 भाग कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हम 4 फ्लेवर में बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसके एक आइसक्रीम की पूरी के 4 भाग कर लेंगे। तो ये लीजिए, और एक लेंगे मिक्सचर का जार दोस्तों। इससे क्या है कि हम इसके मिक्सी में चलाएंगे दोस्तों, जिससे हमारी जो आइसक्रीम है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और हम जो फ्लेवर डालेंगे वो भी अलग अलग हो जाएंगे दोस्तों। आप चाहें तो उसी टाइम पे डाल कर आप जमा सकते हैं। तो ये हमने मैंगो फ्लेवर लिया है दोस्तों। तो मैंगो, एक आम हमने लिया था, उसके छोटे छोटे बाइट काट लिए और उसके मिक्सचर में चला के पीस के एक तरफ कर लेंगे। अब हम दूसरा मिक्सचर लेंगे दोस्तों और इसे भी पीस के कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी के फ्लेवर अपने से एक पीसना है, हम वो इसी में मिलाएंगे इसी टाइम पे दोस्तों। तो चलिए अपने बाउल में
कटोरियों में खाली कर लेते हैं अपने मिक्सचर को। आप इसी टाइम पे भी खा सकते हैं दोस्तों। ये आइसक्रीम अपनी कंप्लीट है, लेकिन हम इसको फ्लेवर फुल बना रहे हैं तो इसलिए हम इसे दोबारा एक बार फिर फ्रिज में जमाएंगे। तो ये हमने ओरियो बिस्कुट लिया है और एक कॉफी फ्लेवर लिया है और एक ये रूह अफ़ज़ा फ्लेवर है अपना और एक मैंगो फ्लेवर है दोस्तों। तो ये ओरियो के बिस्किट हमने लिए थे चॉकलेट वाले, तो वो हमने एक मिक्सचर में डाल दिए। एक कॉफी फ्लेवर है तो हमने कॉफी डाल दी है दोस्तों, और दूसरा हमारा मैंगो फ्लेवर है ही सही, और तीसरा हमारा रोज फ्लेवर है दोस्तों। तो चलिए हमें ये कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद हम इसके ग्लास में भी थोड़ा सा बैटर खाली कर लेंगे दोस्तों। तो हम ग्लास में और कटोरियों में दोनों में जमाएंगे। तो ये पिस्ता और बादाम से हम इसे अच्छी तरह से, जो मार्केट में जो आइसक्रीम मिलती है उसी टाइप से हम इसे गार्निश कर लेंगे दोस्तों। तो ये लीजिए, कंप्लीट हमने पिस्ता और बादाम लगाकर कंप्लीट तैयार कर लिया है दोस्त। बहुत ही जबरदस्त अपनी आइसक्रीम बनेगी दोस्तों। एक बार इसको घर पे जरूर ट्राई करना, मजा आ जाएगा आपको। तो थोड़े से हमने रोज का फ्लेवर देने के लिए गुलाब की पत्तियां, जो हमने रूह अफ़ज़ा फ्लेवर लिया है इसमें भी डाल दिया है दोस्तों। थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डालिए। और अब ये देसी जुगाड़ है अपना, तो कोई भी पॉलीथिन लेंगे और इसे रबड़ से अच्छी तरह से कवर कर देंगे दोस्तों, ताकि अपनी जो आइसक्रीम बनेगी उस पर कोई बर्फ वगैरह ना जमे, क्योंकि हम इसे अगली बार फिर वापस फ्रिज में जमाएंगे दोस्तों ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसी टाइम पे जो फर्स्ट बार हमने जमाई थी उसमें उसी टाइम पे आप अपना मिक्सर डालकर और जमा सकते हैं, लेकिन हम इसे बिल्कुल स्मूथ और बढ़िया आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने इसे दोबारा ग्राइंडर में चलाया है और अपना जो मिक्सचर था, जो फ्लेवर थे, वो उस टाइम पे मिलाए हैं। तो ये लीजिए, हम अपने सारे जो कटोरियां हैं उनको कवर कर लेते हैं पॉलीथीन से। ये देसी जुगाड़ है दोस्तों। अगर आपके पास फॉइल पेपर वगैरह या कुछ ऐसा है तो आप वो लगा सकते हैं, नहीं तो ये अपना पास देसी जुगाड़ है, क्योंकि हर जगह हर एक आदमी के पास फॉइल पेपर नहीं होता है। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया है दोस्तों, और इसे ओवरनाइट के लिए हम वापस फ्रिज में रखेंगे। तो ये अपनी कंप्लीट आइसक्रीम हमने फ्रिज में रख के निकाल ली है दोस्तों। चलिए खोल के देखते हैं अपनी आइसक्रीम कैसी जमी। दोस्तों आप कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सी फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद आया। ये अपना कॉफी फ्लेवर है दोस्तों, और एक बार इसको घर पे जरूर ट्राई करना कि आपने कौन सा फ्लेवर बनाया है। अगर चारों फ्लेवर बनाया है तो आप वो भी कमेंट करना, और अगर आपने चारों में से एक फ्लेवर बनाया है वो भी कमेंट करना, और मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा वाला फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद आया है दोस्तों। ये अपना मैंगो फ्लेवर और ये रूह अफ़ज़ा फ्लेवर है अपना दोस्तों। अच्छे से अपनी बिल्कुल जो मार्केट में महंगे दामों में मिलती है आइसक्रीम, और अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में यूं मानिए कि हर एक के घर में आइसक्रीम जमती ही है दोस्तों। तो एक बार इस तरह से ट्राई करना, और गर्मियों में अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों, बाहर ना निकले और बिल्कुल ठंडे ठंडे रेसिपीज का और ठंडे ठंडे आइसक्रीम का या जो भी शरबत है या जो भी चीजें हैं उसका मजा लीजिए, और घर पे ही रहिए दोस्त, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये हम स्टिक लगा देते हैं इनमें, और हम एक कटोरी में 2 स्टिक लगाएंगे, ताकि इसको बीच में से काट के हम अलग अलग करके 2 आइसक्रीम बनाएंगे दोस्तों इसकी। आप चाहें तो चम्मच से डायरेक्ट भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसे बिल्कुल आइसक्रीम वाली जो फीलिंग देना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसमें स्टिक लगाई है दोस्तों। दोस्तों अगली रेसिपी में क्या बनाऊं, या मीठा बनाऊं या सेवरी बनाऊं, मुझे बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत से कमेंट करते हैं कि आप मीठा ही मीठा बनाते हो, नमकीन नहीं बनाते कुछ भी। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली रेसिपी में नमकीन में बनाऊं या मीठे में बनाऊं। आपको मीठा ज्यादा पसंद आता है मेरा या वीडियो में, या फिर नमकीन ज्यादा पसंद आते हैं वीडियो, तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो ये लीजिए, अपनी स्टिक कंप्लीट तैयार है। अब ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जम चुकी है, तो उसके लगभग 1 मिनट के लिए हम पानी की थाली में रखेंगे दोस्तों, जिससे अपनी आइसक्रीम बिल्कुल आसानी से निकल जाए। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने रखा है दोस्तों, और ये निकाल लिया है, और ये आसानी से अपनी आइसक्रीम
निकल जाती है पानी में डालने के बाद में से। तो ये लीजिए तो बहुत ही जबरदस्त अपनी आइसक्रीमें बनी है, और आप भी ट्राई करना, आपकी भी अच्छी ही बनेगी दोस्तों। तो चलिए इनको सर्व करते हैं। ये 4 फ्लेवर हमने बनाए थे, चारों फ्लेवर हम रख देते हैं फटाफट, क्योंकि आइसक्रीम है जल्दी पिघलने वाला आइटम होता है। तो दोस्तों तुरंत कट करके आप तुरंत खाइए, जिस टाइम पे खाना है उसी टाइम पे आप निकालिए। थोड़ा सा हम पिस्ता वगैरह बादाम वगैरह इस पे अच्छे से सजा देते हैं दोस्तों, इससे अपनी आइसक्रीम बहुत ज़बरदस्त लगे और टेस्टफुल लगे। तो इसको गार्निश भी कर लेते हैं। और ये लीजिए दोस्तों अपनी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार ये आइसक्रीम तैयार हुई है दोस्तों। मुझे बार बार रेसिपी आ रहा है, लेकिन ये आइसक्रीम है। हालांकि है तो रेसिपी, लेकिन आइसक्रीम है तो मैं आइसक्रीम ही बोलूँगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये था को हार होती कोई चैनल से दोस्तों, जिन्हें जब तो ज़्यादा हो सको तो शेयर करो। राम राम साहब।